हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने परिवार के अंदर। सारे दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये कहां पर है? सबसे पहले ये बताओ। रेड क्लिफ रेखा जो सीमावर्ती जिले हैं वो भी पढ़ने वाले, प्रत्येक चीज पढ़ेंगे आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हमारा पहले बेसिक थोड़ी सी आपकी दोस्तों डाउट है वो सॉल्यूशन करवा देता हूं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों जो बताया था सिलेबस के बारे में, उन्होंने कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर 5 महीने पड़े अभी तो एग्जाम के, तैयारी हो जाएगी। सर दोस्तों, तैयारी कहीं बेकार नहीं जाती। आप जो सोच रहे हो उस एग्जाम की दृष्टि से मत करो, तो कंपटीशन के साथ में तैयारी करो दोस्तों। ऐसा एक एग्जाम को लेकर मत चलो, क्योंकि बेसिक एक बार पढ़ना है, बार बार बेसिक नहीं पढ़ा जाता। इस चीज को ध्यान रखो। नोट्स आराम आराम से प्रत्येक चीज को समझते हुए नोट्स बनाते चलो। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करो, बस यही चीज है। चलिए, रेड क्लिफ रेखा कहां पर है, इस चीज का सॉल्यूशन सबसे पहले आप बताएंगे। रेड क्लिफ रेखा कहां पर है? रेड क्लिफ रेखा है अपने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। ये आपका हो जाना चाहिए क्लियर दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, ये तो आप सभी को पता है। तो दोस्तों बताइए, इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? किसने दोस्तों इसकी स्थापना की थी रेड क्लिफ रेखा की? तो बताइए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की स्थापना सबसे पहले इस चीज को कॉन्सेप्ट वाइज आराम आराम से दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनको जल्दबाजी है वो जा सकते, इसमें कोई नाराज की बात नहीं है दोस्तों। बेसिक पढ़ेंगे आराम आराम से। चलिए, कोई भी वीडियो के अंदर एडिटिंग नहीं है, अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो बता देना दोस्तों। ठीक है, वीडियो के अंदर ना एडिटिंग है ना बाद में, डायरेक्ट वीडियो शूट करके डाल रहा हूं। ठीक है, चलिए, रेड क्लिफ रेखा की स्थापना, जो स्थापना किसने की थी? रेड क्लिफ रेखा की स्थापना सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा की स्थापना, रेड क्लिफ रेखा की स्थापना करते हैं सर सीरियल रेड क्लिफ। ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए मैं करवा रहा हूं कुछ रेड क्लिफ। ठीक है, चलिए, सर सीरियल रेड क्लिफ ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। सर सीरियल रेड क्लिफ ने, संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताओ इसकी स्थापना कब होती है? बताइए सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है? रेड क्लिफ रेखा की स्थापना होती है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ रेखा की स्थापना होती है 15 अगस्त 1947। स्थापना यानी इस दिन के इस रेखा को दोस्तों सीमा को निर्धारित किया गया था। ठीक है, एक बार लिखो मत, आराम से समझो पहले, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा अंत में दोस्तों। नोट्स बोल बोल के लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, पहले समझो। नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, मेरी चीज सुन लीजिए पहले। सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखो, आराम आराम से समझाऊंगा प्रत्येक चीज, उसके बाद लिखवाऊंगा। बस चीज ये रहेगी मेरी दोस्तों, जिस प्रकार ऑफलाइन में क्लास होती है ना उसी प्रकार। ठीक है, कोई भी दोस्तों जल्दबाजी मत करना यहां पर लिखने की। यहां पर मैं केवल आपको एक बार दो बार आपका रिवाइज हो जाए ताकि। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को होती है। इसकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है? लंबाई हो जाएगी दोस्तों 3310 किलोमीटर। ये केवल और केवल डेमो की क्लास है दोस्तों, ऐसा मत समझना। मैं पूरा भी अभी इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे आराम से। डेमो की क्लास है पहले, उसके बाद में टॉपिक वाइज जिस प्रकार है ना उसी प्रकार। मैं एक बार देख रहा हूं आपके कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। 3310 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर नहीं, भारत के अंदर। भारत के अंदर यह लंबाई है 3310 किलोमीटर। आ गई समझ में या नहीं आई है? बताओ बताओ जल्दी से, समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? तो दोस्तों आप कहोगे सर भारत के राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है? भारत की तो बता दी, राजस्थान की दोस्तों बताऊंगा। पहले लिखना मत दोस्तों, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, यहां पर अगर दिखाई दे रहा है मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अगर पूरा कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि देखना जरूरी है कितना कहां कहां पर। चलिए, अभी तो नीचे जगह पड़ी है ना। चलिए, क्योंकि मेरे सामने दोस्तों स्लाइड नहीं लगी इस वजह से। चलिए, राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है? लंबाई राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर। ये किलोमीटर के अंदर है।
राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलिए, राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर तो 3310 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर मैं लिखवा दूंगा बस लास्ट में, ठीक है। और कितने राज्यों के अंदर ये है अपनी रेखा, ठीक है, ये सबसे पहले बताओगे ये कितने राज्यों के अंदर है। ये दोस्तों 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। चलिए, ऐसा मत सोचना कि सर हमें लिखवाने का टाइम आ रहा है, दूंगा दोस्तों, इसकी चिंता मत करो, नोट्स बनवाऊंगा आराम आराम से, ठीक है। कितने राज्यों के अंदर है, 3 राज्यों के अंदर, 3 राज्यों में वह 2 केंद्र शासित प्रदेश। राइटिंग में मत जाना दोस्तों, राइटिंग खराब है इस पे, मैं बस समझा रहा हूं चीज को, समझते जाना, ठीक है। अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश है और ये 3 राज्य हैं। कौन कौन से 3 राज्य हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ठीक है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। दोस्तों बेसिक है ना, बार बार नहीं पढ़ाया जाता और ना ही पढ़ा जाता दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब राजस्थान गुजरात, कितने, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है और ये 2 अपने क्या हो जाएंगे, अरे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। अब दोस्तों लंबाई कितनी है, मैंने टोटल कितनी लिखवाई थी, 3310 किलोमीटर टोटल लिखवाई थी। टोटल कितनी लंबाई है, सारी लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी, ठीक है। दोस्तों दोनों केंद्र शासित प्रदेश की ना साथ में दे रखी है, अलग अलग नहीं दे रखी है कहीं पे भी, आप साथ में याद कर लेना। इन दोनों की है 1216 किलोमीटर, इसकी हो जाएगी 1216 किलोमीटर सारी टोटल, ठीक है। और इसकी 500 कितनी हो जाएगी, 500 आपकी 14, 514 किलोमीटर और इसकी 1070 किलोमीटर और इसकी हो जाएगी 510 किलोमीटर। देख लो सेम हो रही है, 1200 और 14 जोड़ के फिर 17 जोड़ के ऐसे जोड़ के सारे करोगे 3310 हो जाएंगे, सारे जोड़ दो सही आएगा दोस्तों योग, ठीक है। 3310 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1200 अपने 16 किलोमीटर, पंजाब की 514, राजस्थान की 1070, गुजरात के साथ 510, ये रेड क्लिप रेखा की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इतना लिखोगे या। अब दोस्तों सर्वाधिक सीमा किससे लगती है आप बताओ, आपके सामने सारी चीज लिखी हुई है, मैं चलिए मार्कर दूसरा ले लेता हूं, चलिए आप पे सारी चीज लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा लगती है और सबसे कम, सबसे ज्यादा तो आपको सामने ये 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश आ गए, इसको छोड़ दो आप, इन तीनों में से देख लो, इन तीनों में से देखोगे आप सर्वाधिक, इसके साथ सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा, ठीक है। और गुजरात के साथ सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किसके साथ, गुजरात के साथ। ये चीज याद कर लेना दोस्तों, लिखवाने के लिए अंत में लिखवा दूंगा सारी चीजें। अब दोस्तों राजधानी मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आता है, राजधानी कौन सी है नजदीक, ये रेड क्लिप रेखा के मैं मिटा के लिखवा दूंगा आराम से। पहले कुछ समझने के लिए तो लिखो दोस्तों, पहले कुछ लिखो पहले, उसके बाद ही सारा काम होगा दोस्तों, ठीक है। नजदीक और नजदीक राजधानी और दूर राजधानी, राजधानी या राजस्थान में समझ रहे, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। राजधानी सबसे रेड क्लिप रेखा के पास सबसे दूर है ना, वो तो अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी, लेकिन नजदीक कौन सी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर, वो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर ये नजदीक हो जाएगी, सबसे नजदीक है ना
नजदीक हो जाएगी राजधानी अपनी श्रीनगर और दूर हो जाएगी जयपुर। ये चीज सभी को याद होनी चाहिए। सारी याद कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है इससे संबंधित, क्षेत्रफल की ये कितने कितने राज्य लगे थे? 3 राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है रेड क्लिफ रेखा के पास? सर आपने बताया नहीं, क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, बताना दोस्तों मेरा फर्ज है दोस्तों, प्रत्येक नोट्स में सारी चीज होगी। चलिए, सबसे नजदीक सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो हो जाएगा पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो हो जाएगा पंजाब, और बड़ा ये छोटा, और बड़ा कौन होगा? बड़ा होगा राजस्थान। आपको पता है राजस्थान, हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है ना दोस्तों। चलिए, मारवाड़ी के अंदर पढ़ाने के लिए दोस्तों बता देना, मारवाड़ी के अंदर में समझ में आता है तो आपको पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इतनी चीज है दोस्तों, आपको समझ में आ गई है ना दोस्तों? तो एक बार इतनी चीज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दोस्तों। नोट्स अब आराम आराम से मैं चीज बोलूंगा, आराम आराम से लिखना। सबसे पहले मैंने क्या समझाया था आपको? रेड क्लिप रेखा लिखिए, रेड क्लिप रेखा। नोट्स में अब लाइन नंबर फर्स्ट के अंदर लिखो, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। क्योंकि दोस्तों जितना पढ़ाएंगे ना, थोड़ी सी बात सुन लो दोस्तों, नोट्स आपके लिए लाभदायक रहेंगे। एग्जाम होगा ना दोस्तों, नोट्स से याद करोगे, क्लास पूरी देखने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। इसीलिए बोल दो नोट्स बना लो, एक बार नोट्स बनाने, बार बार नहीं बनाने, कहीं से बना लो, एक बार बना लो बस। और उनको दोस्तों अपने खुद के नोट्स ऐसे बनाए हुए मैं दे दूंगा नोट्स, उसमें समझ में नहीं आएगा दोस्तों चीजें, ठीक है। मेरे पास नोट्स हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों नोट्स चाहिए मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर डाल दूंगा पीडीएफ। लिख लिया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रेड क्लिफ रेखा, इसके रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक, रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक सर सीरियल रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ के संस्थापक सर सीरियल रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ रेखा की स्थापना, रेडक्लिफ रेखा की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर कोई चीज समझ में आए थोड़ा सा वीडियो रोक कर लिख लेना दोस्तों, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा स्पीड के अंदर बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा धीरे, जो स्पीड है वो कम कर लेना, या थोड़ा सा रोक कर लिख लेना, ठीक है। पहले क्या लिखा था? रेडक्लिफ रेखा की स्थापना, मैं एक एक चीज पॉइंट याद करवाऊंगा 7वें क्लास के अंदर। सर सीरियल रेडक्लिफ स्थापना 15 अगस्त 1947, ठीक है, इतनी चीज याद कर ली। चलिए, ये भारत के, हाँ लंबाई बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये भारत के 3 राज्यों से, 3 राज्यों से वह, यह भारत के 3 राज्यों से वह 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। लाइन बदल के लिखो, रेडक्लिफ रेखा की भारत में लंबाई, रेडक्लिफ रेखा की भारत में लंबाई 3310 किलोमीटर है। रेडक्लिफ रेखा की भारत में लंबाई 3310 किलोमीटर है। लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखो, जम्मू कश्मीर, मैंने इस साइड लिखे था जम्मू कश्मीर, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, लाइन ऐसे नीचे लिखते जाना, उसके आगे किलोमीटर लिखवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान और गुजरात। लिख लिया क्या दोस्तों? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख,
उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, लिख लो जल्दी से लिख लो, टाइम दोस्तों ज्यादा वेस्ट मत करना दोस्तों, ठीक है। लिख लो तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चल जाना, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दोस्तों लिख लो दोनों ऐसे करके 1216 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे करके दोनों को 1216 किलोमीटर लिख लेना। पंजाब की लिख लो 514 और राजस्थान की लिख लो 1070 और गुजरात की लिख लो 510 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है सारे दोस्तों। याद कर ली क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख की कितनी है? 1216, पंजाब की 514, राजस्थान की 1070 और गुजरात की 510 किलोमीटर। याद होनी चाहिए दोस्तों, प्रत्येक चीज है ना एक बार याद करनी है, बार बार याद नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों चीजें एक बार ही पढ़ा जाता है, उसके बाद तैयारी प्रैक्टिस के तहत की होती है, ठीक है। चलिए लिखो लिखो जल्दी से लिखो, जितना लिखा लिख लिया क्या? अगर लिख लिया तो मैं नेक्स्ट लिखवा रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट लाइन लिखवा दूं क्या? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखो, रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा, रेड क्लिप रेखा की सर्वाधिक सीमा। या दोस्तों इस प्रकार, इसके आगे भी लिख सकते हो इस प्रकार, अगर लाइन नहीं लिख लिए तो लिख लो, लेकिन अगर नहीं लिखे ना उसको काट के भी, काट कर या काटा पेटी मत करो तो लिख सकते हो रेड क्लिप की सर्वाधिक सीमा राजस्थान में लगती है। और इसके आगे भी लिख सकते हो सर्वाधिक सीमा। चीजों को नोट्स बनाना सीखो दोस्तों। सर्वाधिक सीमा और सबसे कम, सबसे न्यूनतम, नोट्स लिखे तो दोस्तों न्यूनतम सीमा। चलिए न्यूनतम सीमा और सर्वाधिक सीमा इस प्रकार लिख लो, जिस प्रकार लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखो रेड क्लिप रेखा पर, रेड क्लिप रेखा पर सबसे दूर जिला, सॉरी राज्य मुख्यालय या राजधानी भी लिख सकते हो। रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक नहीं लिखना चाहते तो रेड क्लिप रेखा पर सबसे दूर राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है। रेड क्लिप रेखा पर सबसे दूर राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है। सॉरी दोस्तों, श्रीनगर मत करो, जयपुर करो, जयपुर जयपुर, सॉरी दोस्तों गलती से बता दिया, जयपुर जयपुर करो, वहां पर श्रीनगर काट के, ठीक है। सर्वाधिक दूर तो अपना जयपुर और सर्वाधिक नजदीक रेड, नेक्स्ट लाइन में लिखो रेड क्लिप रेखा पर सबसे, रेड क्लिप रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय, रेड क्लिप रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर। नेक्स्ट लाइन में लिखो रेड क्लिप रेखा की रेड क्लिप रेखा पर दोस्तों सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। रेड क्लिप रेखा पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो रेड क्लिप रेखा पर सबसे छोटा राज्य पंजाब है। इतनी लिख ली क्या? चलिए अब दोस्तों इतनी चीज लिख ली दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है दोस्तों? अब बाहर सबसे पहले समझो, राजस्थान के दोस्तों कितने लगती है? 1070 किलोमीटर। लिखना मत, 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। तो 1070 बनाती है दोस्तों, तो बताइए राजस्थान के कितने जिलों से सीमा लगती है? राजस्थान की कितने जिलों से सीमा लगती है रेड क्लिप रेखा की, ये बताओ सबसे पहले। आपको सर रेड क्लिप रेखा ये भारत राजस्थान का नक्शा इस प्रकार, तो यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक आती है। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन कितने जिले हैं?
मैं मानचित्र नहीं बनाऊंगा विदाउट जियोग्राफी, इस प्रकार पढ़ाऊंगा विदाउट मानचित्र दोस्तों। कुछ बना सकते हैं लेकिन मैप के बिना। चलिए अब चलो दोस्तों ऊपर की तरफ। ऊपर ही ऊपर कोने रेड क्लिप रेखा जम्मू कश्मीर से, बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद पंजाब, पंजाब से बाद इन उनकी इतनी चीज याद होनी चाहिए। अब हमें याद होना चाहिए कि राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है रेड क्लिप रेखा की। आपको सर श्री गंगानगर, मैंने कहा बात तो सही है, श्री गंगानगर लिखना मत, एक बार मैंने पहले ही बोल दिया है, श्री गंगानगर। उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, सॉरी जैसलमेर और बाड़मेर। क्रम याद होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरी क्रम याद भी होना चाहिए दोस्तों। इससे नहीं है कि आपको बस रट के चले गए। चलिए इसकी सीमा कितनी लगती है जल्दी से बताएंगे आप सभी। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, इसके साथ 168, 210, 168, 464, 228 याद होगी क्या। श्री गंगा किलोमीटर के अंदर है दोस्तों, मैं किलोमीटर लिखना बार बार भूल जाता हूं दोस्तों। चलिए ये किलोमीटर के अंदर है सारी। श्री गंगानगर कितनी, 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, इतनी याद हो गई। तो दोस्तों अब है ना इस टेबल से ही क्वेश्चन लिखेंगे हम। किस प्रकार, सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का रेड क्लिप रेखा पर। सर्वाधिक सीमा रेड क्लिप रेखा की किससे लगती है। सर्वाधिक सीमा देखिए 464 किलोमीटर यानी जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा। उसके बाद न्यूनतम सीमा बीकानेर या छोटा, तो लिखो न्यूनतम सीमा, लिखना मत दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा लगती है आपकी बीकानेर से। ये चीज समझ में आ गई क्या। तो हमने भारत का तो पढ़ लिया था राजधानी मुख्यालय, अब पढ़ना है जिला मुख्यालय, सबसे दूर और सबसे नजदीक। बताओ दोस्तों सबसे रेड क्लिप रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान का। रेड क्लिप रेखा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय वो हो जाएगा श्री गंगानगर का, और सबसे दूर जिला मुख्यालय रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान का वो हो जाएगा बीकानेर। याद हो गया क्या। ठीक है, अब चीजें किस प्रकार याद करनी है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की रेड क्लिप रेखा पर सबसे छोटा जिला राजस्थान का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला राजस्थान का रेड क्लिप रेखा पर कौन सा है, वह हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। ठीक है, और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो हो जाएगा जैसलमेर। चीजें आगे दोस्तों लिखवा दूंगा अंत में, पहले चीजों को समझिए। जिला मुख्यालय श्री गंगानगर नजदीक, दूर बीकानेर, सबसे छोटा जिला सीमा पर श्री गंगानगर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की, सबसे कम बीकानेर की। कॉन्सेप्ट वाइज जिस प्रकार एग्जाम में पूछेंगे ना, सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट है, आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों ये, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, इस वजह से हमें पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है रेड क्लिप रेखा की। तो बताएंगे दोस्तों कहां से होती है राजस्थान के अंदर। हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर है। ठीक है, शुरू हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से।
और इसका समाप्ति पॉइंट कौन सा है बताओ। समाप्ति पॉइंट है दोस्तों बखासर सहायगढ़। बखासर या सहायगढ़ बाड़मेर। लेकिन है ना एग्जाम में है ना थोड़ा सा दोस्तों कर घुमाएगा। यहां पर तो ये दे देगा लेकिन यहां पर ये दोनों ही ऑप्शन के नहीं देगा। वो कुछ चोट लगा देगा दिमाग। वो क्या लगेगा सर। वो लगा सकता है ब्राह्मणों की ढाणी। ब्राह्मणों की ढाणी। ब्राह्मणों की ढाणी बाड़मेर। डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है। अब क्या करोगे ब्राह्मणों की ढाणी बाड़मेर। सर आपने तो लिखवाया ही नहीं था लेकिन दोस्तों मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में अंदर आ सकती है। अंतिम पॉइंट शुरू का पॉइंट लिखवाएंगे अंत में। चलिए लिख लो इतना इतना लिखवा देते हैं आज की क्लास के अंदर। पहले इतना लिख लो। चलिए लिखना चाहते हो क्या। चलो लिखो। ये लिख लो पहले इतनी इतनी चीज ये पैराग्राफ। चलिए लिख लो श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर। पहले ऊपर लाइन लगाओ। राजस्थान के रेड क्लिफ रेखा पर जिले। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान की जिले। लिख लिया क्या। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिले। सबसे पहला लाइन नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो श्री गंगानगर। उसके बाद बीकानेर उसके बाद जैसलमेर उसके बाद बाड़मेर। क्रम वाइज देखना कोई आगे पीछे मत कर देना। क्रम भी पूछ लेता है। श्री गंगानगर के आगे लिखो 210 किलोमीटर। बीकानेर के आगे लिखो 168 किलोमीटर 168। जैसलमेर के आगे लिखो 464 किलोमीटर। और बाड़मेर के आगे लिखो 228 किलोमीटर। लिख लो लिख लो। सारी चीजें बढ़िया है। आराम आराम से प्रत्येक चीज जिस प्रकार लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट सारों का हो जाना चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए इतना लिख लिया क्या। कितनी 210 168 400 228। इसके आगे लिख लो सर्वाधिक सीमा। जैसलमेर के आगे लिख लो सर्वाधिक सीमा। और इसके आगे लिख लो न्यूनतम सीमा। क्योंकि लाइन दोस्तों इसके आगे लिखाई होगी तो समझ में थोड़ी ज्यादा आएगी दोस्तों। ठीक है। जैसलमेर के आगे लिख लो सर्वाधिक सीमा। बीकानेर के आगे लिख लो न्यूनतम सीमा लगती है। हो गया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन के अंदर रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर सॉरी रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे राजस्थान का सबसे दूर जिला मुख्यालय और नजदीक जिला मुख्यालय दोनों लाइन लिख लेना दोस्तों। ठीक है। एक में लिख लेना नजदीक और एक में लिख लेना दूर। नजदीक में हो जाएगा आपका श्री गंगानगर और दूर में हो जाएगा बीकानेर। लिख लो। एक में दूर और एक में नजदीक। और इसके आगे भी लिख सकते हो जो नोट्स बनाने आता है ना उसके आगे। अब बीकानेर के आगे लिख सकते हो इससे ऐसा एक कॉलम बना के फिर एक ऐसा कॉलम और बना लो। उसके अंदर लिख लो दूर मुख्यालय दूर जिला मुख्यालय या दूर मुख्यालय। और इसके आगे लिख लो नजदीक जिला मुख्यालय। दोस्तों जिस प्रकार बनाएगा ना उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर है दोस्तों। ऐसा मत समझना। हाँ वैसे तो बड़ा है लेकिन आप कहीं उल्टा साइड चले जाओ। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ना जैसलमेर है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला गंगानगर है। लिख रहे हो या मेरे सामने ही दोस्तों सारे यहां पर देख रहे हो।
ऐसे काम थोड़ी चलेगा। लिख लिया क्या? क्षेत्रफल में सबसे छोटा गंगानगर, सबसे बड़ा जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद लिखो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में शुरुआत। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? इस चीज को लिखिए, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में शुरुआत हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है। नेक्स्ट टाइम के अंदर लिखो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु ब्राह्मणों की ढाणी, बाड़मेर मत लिखना डायरेक्ट, ठीक है। ब्राह्मणों की ढाणी ब्रैकेट के अंदर लिखना बक्खासर, ब्राह्मणों की ढाणी, उसके बाद ब्रैकेट लगा के लिखना बक्खासर, ओब्लिक लगा के लिखना सहागढ़, उसके बाद बाड़मेर, ब्रैकेट बंद कर देना मैथ की तरह, ठीक है। ब्राह्मणों की ढाणी बक्खासर या सहागढ़ बाड़मेर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं सर बक्खासर आ जाए सहागढ़ दोनों आ जाए, दोस्तों सही कौन सा होगा? बक्खासर होगा, दोनों आ जाए, लेकिन दोनों एग्जाम में नहीं डालेंगे क्योंकि उसे पता है इस चीज को, क्योंकि डाउट वाले हैं। इसका ही नाम दोस्तों सहागढ़ है, दोनों ही। लेकिन अगर ये डाल दिया ना और ये डाल दिया तो ये सही माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो डालेगा नहीं, इसको पता है दोस्तों कंफर्म, क्योंकि इसमें डिलीट हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जितना लिखवाया है, जितना भी दोस्तों ज्यादा नहीं लिखवाया है, इतना भी याद नहीं कर सकते, देख लो दोस्तों आपकी। अब है ना जितने भी नोट्स लिखे ना उनको रिवाइज कर लो दोस्तों एक बार, या वीडियो अपनी 2x स्पीड पर करके देख लेना दोबारा, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इतना तो काम कर सकते हो प्यारे भाइयों ने, आप भाइयों ने मेरे दोस्तों बहने, चलिए कर दो लाइक, कर दो, अरे कर दो दोस्तों, मेरे सामने क्या देख रहे हो, लाइक कर दो, चलिए कर दो दोस्तों, तभी तो दोस्तों मोटिवेट मिलेगा। देखते हैं इस क्लास को कितना प्यार देते हो आप, ठीक है। चलिए।